हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पर्सनालिटी चैनल पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सरकारी सेवा में जो भी एम्प्लॉई आया है उसका एक ध्येय ये होता है कि अपनी सेवा को अच्छी तरह अंजाम देते हुए, अपनी नौकरी को अच्छी तरह करते हुए मैं एक दिन सकुशल, रेस्पेक्टफुली, आदर के साथ रिटायर हो जाऊं। और जब वो रिटायर होता है तो उस वक्त सरकार कुछ रिटायरमेंट्स बेनिफिट देती है, यानी कि सेवानिवृत्ति लाभ उस एम्प्लॉय को देती है। ये जो सेवानिवृत्ति लाभ हैं वो मोटे तौर पे 6 तरह के होते हैं। एक तो पेंशन, दूसरा पेंशन का राशिकरण, तीसरा ग्रेच्युटी यानी उपादान, चौथा लीव इनकैशमेंट, पांचवा जीपीएफ और छठा ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में सब कुछ फिक्स है, सारे नियम कानून सब बने हुए हैं और आपको रिटायरमेंट के ही समय, सेवानिवृत्ति के ही समय ये पता चल जाता है कि किस मद में हमको कितनी धनराशि प्राप्त होनी है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, पेंशन कम्यूटेशन, कि जिस पर आपको अपना निर्णय करना पड़ता है और ये निर्णय करते समय आपको बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है। सामान्य तौर पे पेंशन राशिकरण के नियम बने हैं कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉई अब जो भी पेंशन उसकी बनती है उसका अप टू 40% यानी कि 40% की सीमा तक वो पेंशन का राशिकरण कराने के लिए आवेदन कर सकता है और लोग करते भी हैं। कोई 10 करता है, कोई 20 करता है, कोई 30 करता है, ज़्यादातर लोग 40 ही करते हैं। तो ये जो पेंशन का राशिकरण है ये आपने कर दिया और इसके बदले में सरकार आपको एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करा देती है। और एक फ़ायदा और कि सेवानिवृत्ति के 15 साल के बाद वो जो धनराशि आपने राशिकरण कराई है वो रीस्टोर हो जाती है और पुनः आपको आपके पेंशन के साथ वो प्राप्त होने लगती है। तो सामान्य तौर पे सभी एम्प्लॉई, सभी अधिकारी यही सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आज रिटायर हो रहे हैं, एक मुश्त धनराशि राशिकरण की ले ली जाए और 15 साल के बाद ये अपने आप रिस्टोर हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी फुल पेंशन हमको मिलती रहेगी। लेकिन नहीं, ठहरिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है, बहुत कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि पेंशन का राशिकरण करके आप फ़ायदा कर रहे हैं अपना या अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर 10,000 ग्रेड पे का एक उदाहरण हम तैयार करें तो उसमें पेंशन बन गई 91,250 रुपया। 91,250 रुपये का 40% धनराशि का राशिकरण का आवेदन है और उसके अनुसार 36,750 रुपया उसमें काट लिया गया। तो पेंशन कितनी मिली आपको? 54,750 रुपया। यह प्रतिमाह आपको पेंशन मिलती रहेगी और 36,750 रुपये के एवज में, उसके बदले में आपको लगभग 36 लाख रुपया एक मुश्त प्राप्त हो जाएगा। आप प्रसन्न होंगे कि भाई बहुत अच्छी धनराशि मिल गई, बहुत बड़ी धनराशि मिल गई और इससे हम अपने बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, शायद यही भावना है जिसकी वजह से लोग ऐसा सोचते हैं, मगर ये कोई नहीं बताता कि पेंशन की राशिकरण करके आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देखिए, दूसरे उदाहरण से इस बात को समझते हैं। 36,750 रुपये के राशिकरण पे 15 वर्षों के लिए आपको एक मुश्त धनराशि मिली 36 लाख रुपया। लेकिन अगर आप पेंशन का राशिकरण न कराएं, पेंशन कम्यूटेशन न कराएं, तो ये 36,750 रुपये आपको प्रति माह प्राप्त होते रहेंगे और 15 सालों में जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये धनराशि आएगी
66,15,000। अब आप कंपेयर कीजिए खुद ही कि 15 साल के लिए आपने सिर्फ एक धनराशि प्राप्त की, वो 36 लाख रुपया। और दरअसल आप इंटाइटल्ड इस बात के हैं कि आपको उन्हीं 15 सालों में धीरे धीरे माह दर माह जो धनराशि प्राप्त हो, उससे टोटल 66,15,000 रुपया प्राप्त हो। इसका मतलब 30,15,000 रुपया आपका शुद्ध रूप से नुकसान हो रहा है। जब आप इसको इस प्रकार सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा लॉस है उस एम्प्लॉई के लिए जो कि अब रिटायर होकर के घर जा रहा है और यहाँ के बाद यानी कि 60 वर्ष की अवस्था के बाद उसके पास दूसरा कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है। इनकम का सोर्स है नहीं। 30 लाख रुपए आप राशिकरण के नाम पे गंवा दे रहे हैं और ये एक भेड़चाल है, अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है। ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ 95 to 99% लोग राशिकरण करा रहे हैं। क्यों? ये नुकसान क्यों उठा रहे हैं? यही मेरा आपसे सवाल है। तो राशिकरण जब करने की बारी आए तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एक बार ध्यान देना पड़ेगा, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें करना भी है या नहीं, हमें आवश्यकता भी है या नहीं। देखिए, एक एम्प्लॉय जब रिटायर होने जा रहा होता है तो उसकी एक कोशिश होती है कि सेवानिवृत्त होने के पहले मैं अपने जितने ज़रूरी काम हैं उन सबको निपटा लूँ, उन सबको पूरा कर लूँ और वो अपने पारिवारिक और सामाजिक दोनों तरह की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाना चाहता है बिफोर रिटायरमेंट। इस प्रयास में मेरा ये मानना है कि कम से कम 75-80% लोग तो ऐसे हैं जो सफल हो जाते हैं, वो अपने काम को पूर्ण कर लेते हैं, बच्चों की शादियां कर डालते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, घर अपने लिए मकान का निर्माण कर ही लेते हैं जिसमें कि बाद में उनको रहने में कोई दिक्कत व परेशानी ना हो, और अपनी अन्य जितनी ज़रूरतें हैं, बच्चों का कैरियर बनाना है, ये सब काम वो कर डालते हैं। रिटायरमेंट के समय पेंशन राशिकरण वाली धनराशि पर आपको एक मंथन तो अवश्य कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से आपका मकान नहीं बन सका है, आपको मकान बनवाना है, बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, उन्हें करना है, कोई बहुत बड़ा कर्ज़ा आपके ऊपर है जिसको आपको चुकाना है, और भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं पारिवारिक, सामाजिक, जिनको निभाने के लिए आपको एक मुश्त पैसों की ज़रूरत है। ऐसी हालत में तो आपके पास पेंशन राशिकरण का एक विकल्प है कि आप वहाँ पे पेंशन राशिकरण करा करके कुछ धनराशि प्राप्त कर लें और उससे अपने उन कामों को, उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। मगर अगर वो काम पूरे हो चुके हैं, ज़िंदगी सामान्य तौर पे चल रही है, तब क्या पेंशन राशिकरण आवश्यक है? शायद नहीं। आपको ये जानना चाहिए कि आज की तारीख में भारतवर्ष में जो अर्बन एरिया है वहाँ की औसत आयु 71 साल है। 60 साल पे आप रिटायर होते हैं, औसत आयु 71 साल है, और 75 होते होते आपका वो राशिकरण वाला रिस्टोर होना है। तो इसका मतलब कि 15 सालों के लिए औसत आयु को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप पेंशन राशिकरण पे जाएं, जब तक कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बची न रह गई हों। ये क्यों ज़रूरी है समझना? इसलिए कि रिटायरमेंट के उपरांत आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मगर आपके मेडिकल बिल्स, आपके डोमेस्टिक बिल्स, आपके हाउस होल्ड बिल्स, महंगाई, इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इनकी सीमा क्या होगी किसी को नहीं पता, ना कोई सरकार ये बता सकती है, ना आप ये कभी जान सकते हैं।
सिर्फ एक बात छोड़ के कि आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसी सूरत में अगर आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा तो पेंशन के अलावा आपके पास विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आप राशिकरण करें अथवा नहीं, यथासंभव नहीं करें। क्यों? क्योंकि 15 सालों में आप 30,15,000 रुपये का शुद्ध नुकसान कर लेते हैं, जिसका मतलब कि साल में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख रुपया और प्रति माह 36,750 रुपये तो वही है। इस बात पर ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आप सकुशल रिटायर हों, आदरपूर्वक रिटायर हों, सम्मानपूर्वक रिटायर हों, और रिटायरमेंट के समय जितने आपके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो आपको निर्बाध प्राप्त हो जाएं। मगर पेंशन राशिकरण यानी पेंशन कम्यूटेशन पर जब निर्णय करना हो तो आप बहुत ही सोच समझ के इसका फैसला करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।